हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो अपना सेशन है इसमें डिस्कस करेंगे जो UR80 PG 2026 है। इसके सहायता से इस एग्जाम के द्वारा अगर किसी स्टूडेंट को MSc फिजिक्स से करनी है तो उसका डिटेल्ड सिलेबस क्या है ये डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पुट अप होते हैं हर साल, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अदर जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ इसके लिए कि आपका जो फोरम है वो कब स्टार्ट होगा, लास्ट डेट कब है, आपकी फीस का स्ट्रक्चर क्या है, आपकी एडमिशन की प्रोसेस क्या है, एंड अगर आपको MSc फिजिक्स से करनी है तो इसके लिए सीटें क्या है, सिलेबस वगैरह क्या है, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले आपको वो वीडियो देखने हैं, उसके बाद यहाँ पर आना, ठीक है। अब ये जो आज की क्लास है इसमें वो टॉपिक देखेंगे, वो टॉपिक मैं बताऊंगी जहाँ से क्वेश्चन हर बार आते रहते हैं, ठीक है। तो सिलेबस आपका पूरा ग्रेजुएशन का है, सिलेबस पूरा आपका ग्रेजुएशन का है। हर एक पेपर में, हर एक जो आपका पेपर है ग्रेजुएशन के दौरान उन सभी को देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे पेपर है जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप स्किप कर सकते हो, सारी बातें डिस्कस करें, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। कोई भी क्यूरी आपकी हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स है वहां पर आप कमेंट करना। और अदर जो भी वीडियोज हैं इस एग्जाम के रिगार्डिंग या BSc MSc अदर एग्जाम के रिगार्डिंग, उसके लिए आपको आई स्टडी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखिए, UR80 PG 2026 ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एडमिशन टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। अगर आपका BSc कंप्लीट हो चुका है, MSc करना चाहते हो, वो भी एक अच्छे कैंपस से करना चाहते हो, तो ये एंट्रेंस एग्जाम जो है बहुत अच्छा एक आपके पास ऑप्शन है अच्छी जगह से MSc करने का। इसकी सहायता से आप जो RU का कैंपस है वहां से MSc कर सकते हो। 2 साल का MSc का कोर्स है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं फोरम की तो फोरम 13 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और 3 अगस्त उसकी लास्ट डेट है। सिलेबस आपका पूरा ग्रेजुएशन का सिलेबस होगा, जो पेपर आप पढ़कर आए हो BSc के दौरान वही है। अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपने 6 सेमेस्टर में 6 पेपर पढ़े हैं, तो वो जो 6 पेपर का सिलेबस है वो का वो सिलेबस इस एंट्रेंस एग्जाम का है। कुछ अलग नहीं है, सब कुछ पढ़कर आए हो आप, बस फर्क इतना सा है, चीजें बहुत ज्यादा है, तो एक जगह उनको लेकर आपको पढ़ना है, ठीक है। देखो स्टार्ट करते। फर्स्टली आपको क्या करना है, जो आपने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा है उन सभी जो भी बुक फॉलो की है, कुछ नई बुक स्टार्ट मत करना। जो भी बुक BSc के दौरान फॉलो की है या जो भी आपके पास नोट्स है तो वो आपको एक जगह इकट्ठे करने हैं, ठीक है। तो आपका सेमेस्टर फर्स्ट में पेपर कौन सा था, मैकेनिक्स का था। सेमेस्टर सेकंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, थर्ड में ऑप्टिक्स का था, फोर्थ में थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल का था, ठीक है। फिफ्थ में इलेक्ट्रॉनिक्स का था और सिक्स में आपका क्वांटम मैकेनिक्स था। ये टोटल 6 आपका पेपर है जो कि आपने सेमेस्टर के दौरान दिए हैं। अलग कुछ नहीं है, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, बस आपको रिवाइज करना 2-3 बार, ठीक है। टाइम इतना नहीं है कि आप आराम से चीजें करो, बट इतना कम टाइम भी नहीं है कि आप कर ही ना सको। टाइम इनफ है, कर सकते हो। अभी आपके पास ठीक ठाक टाइम है, कोशिश करना पर डे का एक पेपर कंप्लीट करो। जैसे आपने कोशिश करना 2 से 3 दिन में एक पेपर पूरा करने की। जैसे 3 दिन में मैकेनिक्स पूरा कर लिया, 3 दिन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कर लिया, 3 दिन में ऑप्टिक्स कर लिया, 3 दिन में थर्मोडायनेमिक्स कर लिया, 3 दिन में इलेक्ट्रॉनिक्स कर लिया, 3 दिन में क्वांटम मैकेनिक्स कर लिया। ये करके उसके बाद आपको वापस रिवाइज करना है चीजों को, ठीक है। और जब ये सब करो तो पेपर जो PYQs हैं इनके क्वेश्चंस भी आपको निकालने, 4-5 सालों के PYQs जो हैं वो आपको सोल्व करने हैं इन थ्योरी को पढ़ने के साथ साथ। और जो भी बुक आपने फॉलो की है उन बुक में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आपको निकालना, ठीक है। देखिए, तो ये आपका पूरा सिलेबस है। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स में आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक चैप्टर है, वर्क एनर्जी पावर
एक अर्थ रोटेशन, ग्रेविटेशन, रोटेशनल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, डैम्पिंग एंड फोर्स्ड ओसिलेशन, कपल्ड ओसिलेशन। ये टोटल आपके पास 8 चैप्टर है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन इजी आएगा, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, इसको आप कर लेना। वर्क, पावर, एनर्जी, ये भी हार्ड चैप्टर नहीं है, सबको पता है, आप पढ़ कर आए हो, ये भी आपको करना है। अर्थ रोटेशन में मुश्किल से 3-4 फॉर्मूले हैं, केवल फॉर्मूले वहां पर याद रख लेना। एक जो इफेक्ट होता है मोशन का, कि कब आपका पार्टिकल लेफ्ट साइड में जाएगा, कब राइट साइड में जाएगा, चक्रवात जो होता है उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये सारी चीजें थ्योरेटिकल ऐसे याद रखना। बाकी फॉर्मूले 3-4 है, वो याद रखना। ग्रेविटेशनल हार्ड चैप्टर नहीं है, इजीली कर सकते। रोटेशन जो चैप्टर है, कई बच्चों को ये हार्ड लगता है और थोड़ा हार्ड है ये अदर के कंपेयर में, तो चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। हर एक चैप्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, तो कोशिश तो करना कोई भी चैप्टर ना स्किप करो। फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हार्ड लगती है, तो यहाँ पर आप ये रोटेशन को स्किप कर सकते हो। 2 क्वेश्चन तो बनेंगे यहाँ पर, बट आप इसको करो, इससे बढ़िया है आप अदर चैप्टर्स को टाइम दो। ठीक है, अगला है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इजी चैप्टर है, सिंपल फॉर्मूले हैं, याद रखना। डैम्पिंग एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, इसमें भी आपको डेरिवेशन याद नहीं रखना, केवल फॉर्मूले याद रखने हैं और थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल वो याद रखना है। कपल्ड ऑसिलेशंस, इनके डेरिवेशन बहुत बड़े बड़े, डेरिवेशन याद नहीं करने, केवल आपको लास्ट का जो एक रिजल्ट है वही याद रखना है। ओके, तो ये आपका मैकेनिक्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगली बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। इसमें ये पूरी इजी है, ये बिल्कुल हार्ड नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस आएगा। ठीक है, और जैसे ही आप सभी पेपर्स को पढ़ो तो सभी पेपर के जो फॉर्मूले हैं उनको एक साथ लिख लेना, ताकि लास्ट में रिवीजन कर सको। अगला आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो इसका पहला चैप्टर है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, इजी चैप्टर है, कोई हार्ड नहीं है, वही डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट ये सब फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिंपल है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो है जनरेट हुआ है वो क्या हो, वो बेसिकली यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, कोई हार्ड नहीं है। जो भी सारे हेडिंग है, जो भी टॉपिक्स है इस चैप्टर में, सबका फॉर्मूला याद रखना। ओके, अगला इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, ये भी सिंपल है। मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर, और अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज और मैक्सवेल इक्वेशंस ये इसी चैप्टर में है, ये याद रखना। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी स्किप मत करना, कोई भी चीजें हार्ड इतनी नहीं है। अगला देखिए, अगला अपन डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपके रे ऑप्टिक्स नहीं है, आपके वेव ऑप्टिक्स है। तो वेव ऑप्टिक्स में पहला चैप्टर इंटरफेरेंस है, इजी चैप्टर है, हार्ड नहीं है। दूसरा चैप्टर जो पोलराइजेशन है, इसको भी स्किप नहीं करना, इसमें भी सिंपल सिंपल 2-4 फॉर्मूले हैं, थोड़ा बहुत थ्योरी है। ठीक है, अगला लेजर है, लेजर भी हार्ड चैप्टर नहीं है, इजी है। नेक्स्ट आपका डाइफ्रैक्शन है, इस डाइफ्रैक्शन में आप ऐसे टॉपिक को चूज करना जहां से क्वेश्चन आते हैं। डाइफ्रैक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है, पूरा चैप्टर की थ्योरी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो इसमें वो टॉपिक देखना जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं हर साल, जैसे सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन का जो लास्ट का इंटेंसिटी इक्वेशन है और जो कंडीशंस हैं आपकी मिनिमा मैक्सिमा की, वो ध्यान में रखना। रिसॉल्विंग पावर का फॉर्मूला, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला, हाइजीन प्रिंसिपल, ये जो मेन टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते रहते हैं वो आपको करने। तो ये आपका ऑप्टिक्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगला आपका पेपर है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, देखिए, तो थर्मो में एक चैप्टर है प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर, तो ये आपको अच्छे से करना है। अगला मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, जो ये आपका गैस वाला जो आपका कंप्लीट एक चैप्टर है, इसमें VRMS, V एवरेज, VMP ये सभी फॉर्मूले याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, अगला आपका क्लासिकल स्टैटिस्टिकल और क्वांटम स्टैटिस्टिकल। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर भी आपको करने हैं। और जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक जो है, यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इसका जो बेसिक पार्ट है वो याद रखना। थर्मोडायनेमिक्स के लॉज कौन कौन से हैं,
इनके लिए एंथैल्पी का फॉर्मूला, जो भी एनर्जी के फॉर्मूले हैं, H जो आपका F है, जो आपका G है गिब्स एनर्जी, तो इन सभी के मध्य रिलेशन याद रखना। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें मैक्सवेल रिलेशंस, वहां से हर साल क्वेश्चन आता है, वो स्किप बिल्कुल मत करना, ठीक है। देखो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इसमें ये जो P V T U H S G है, इन सभी के मध्य रिलेशन, इसके तीनों लॉज, वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले, और जो प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक्स की, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, ये सभी प्रोसेस करना। कार्नोट साइकिल इफिशियंसी, तो इन टॉपिक से क्वेश्चन रोज हर साल रिपीट होते हैं, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, ठीक है। क्वांटम स्टैटिक्स में कौन से टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आते हैं, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, फर्मी डिराक, डेंसिटी ऑफ स्टेट, ब्लैक बॉडी, क्वांटम नेचर ऑफ पार्टिकल, तो यहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। इसमें देख सकते हैं बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्रोस्टेट इक्विपार्टीशन थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पर आपको एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसके एप्लीकेशंस, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो और ये डायग्राम, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसमें जो आपका पहला चैप्टर है, यहाँ प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर, यहाँ पे 3-4 प्रोसेस हैं लो टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने की, वो ध्यान में रखना। और यहाँ पर एक जो हीलियम फर्स्ट एंड हीलियम सेकेंड जो है, हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकेंड, इनमें डिफरेंस क्या है, इनके इफेक्ट और इनके जो आपके कर्व हैं वो ध्यान में रखना, ठीक है। देखिए अगला आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसमें एक चैप्टर आपका सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी और मोबिलिटी, करियर कंसंट्रेशन, पी एन जंक्शन डायोड, डिप्लेशन लेयर, तो इनसे क्वेश्चन आपका एक थ्योरेटिकल आएगा, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से आएगा। अगला चैप्टर रेक्टिफायर है, तो जितने रेक्टिफायर हैं उन सभी के जो फॉर्मूले हैं वो याद रखना। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर, एल रेक्टिफायर, आर रेक्टिफायर, जो सी रेक्टिफायर, ये सभी आपको ध्यान में रखनी है। इनकी इफिशियंसी का फॉर्मूला, इनका रिपल फैक्टर, इनका PIV मान, ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो जेनर डायोड का एक टॉपिक है, वहां से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, वो भी करना। अगला आपका चैप्टर है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बहुत बड़ा चैप्टर है और इतना बड़ा चैप्टर आप नहीं कर सकते, तो इसमें जो मेन चीजें हैं, मेन जो फॉर्मूले हैं वो ध्यान में रखना। ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसमें जो 3 रीजन्स हैं, इमीटर, बेस, कलेक्टर, इनकी करंट, इनके मध्य आपस में रिलेशन क्या है, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसमें डेंसिटी जो आपका एक P टाइप और N टाइप जो अपने बनाया है, किसकी साइज ज्यादा है, मतलब किसकी विड्थ ज्यादा है, ये सब बेसिक बातें याद रखना, ठीक है। गेन का फॉर्मूला वगैरह, सभी के लिए गेन का फॉर्मूला, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ से क्वेश्चन आप कर लोगे। ये 2 टाइप का जो था, एक FET था, एक BJT था, इनमें डिफरेंस क्या है, इनका सिंबल वगैरह, ये सब याद रखना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन इजी आएगा, बाकी चैप्टर बड़ा पूरा नहीं कर पाओ, ओके। अगला आपके पास है ओपेम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये भी कोई इतना हार्ड चैप्टर नहीं है। आइडियल ओपेम्प की कंडीशन याद रखना, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इनमें डिफरेंस, समिंग, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, ओपेम्प के एप्लीकेशन अदर जो है। ओपेम्प एक इजी चैप्टर है, इतना हार्ड नहीं है। लॉजिक गेट, ये तो बहुत एक आप बोल सकती हो इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये लॉजिक गेट जो है कॉम्बिनेशनल, जो आपके पास ट्रूथ, इन सभी लॉजिक गेट की ट्रूथ टेबल बनानी होती है, इन सब के जो आपके एक्सप्रेशन है वो याद रखना है। नेक्स्ट आपका ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर में हार्टले और जो कोलिपट ऑसिलेटर और जो RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है, इन सभी का डायग्राम और इन सभी का फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, ठीक है। बार्कहाउजेन जो कंडीशन है वो भी याद रखना है। अगला आपका है फोर नेटवर्क। फोर नेटवर्क के अंदर जो थ्योरम्स हैं, जो थ्योरम है वो थ्योरम याद रखना। नॉर्टन थ्योरम आपके पास है, थेवेनिन थ्योरम है, मैक्सिमम जो आपका पावर ट्रांसफर थ्योरम है, ये सभी थ्योरम याद रखना। और ZY ये पैरामीटर्स थोड़े बहुत याद रखना। अगला चैप्टर है फीडबैक का। फीडबैक में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले याद रखने हैं। इसके अंदर बेसिकली
गेन, बैंडविथ, स्टेबिलिटी, फीडबैक, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक, ऑसिलेशंस, इन सब के फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, हर चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। कोई चैप्टर ऐसा होगा जहां से 3 क्वेश्चन आएंगे, कोई चैप्टर ऐसा होगा जहां से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बट कुल मिला के आपको मिलेंगे क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट और लास्ट आपका है पेपर, वो है क्वांटम मैकेनिक्स। तो फर्स्ट है इसमें डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें ब्लैक बॉडी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल, इन सभी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो आपका वेव पार्टिकल ड्यूलिटी है, जो भी आपके बेसिक प्रोबेबिलिटी निकालना वगैरह, जो बेसिक चीजें क्वांटम की, वो इस चैप्टर में है। एक आपका है यहाँ पर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें जैसे आपका जीमान इफेक्ट है, आपका बेसिकली यहाँ पे स्टार्क सॉरी एक तो जीमान इफेक्ट है, एक फाइन स्ट्रक्चर है, एक आपका रोटेशन एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा यहाँ पर है, ठीक है। तो इन सभी से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये स्किप मत करना। सिलेक्शन रूल जो है वो सबके याद रखना। हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रा है वो आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगला आपका ऑपरेटर है, सभी ऑपरेटर जितने टाइप के हैं वो याद रखने, क्योंकि वो ऑपरेटर जो है वहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। ऑपरेटर जो प्रॉपर्टीज है, टाइप ऑफ जो ऑपरेटर है, वहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला है हाइड्रोजन एटम, इसके अंदर इसकी वेलोसिटी, इसकी एनर्जी, इसके फॉर्मूले, ये सभी आपको ध्यान में रखने। अगला आपका है बेसिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इसका तो बेसिक है वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी निकालने का, और जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला आपके पास है, वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, एक्स का आपको एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है। इन सभी ये बेसिक क्वांटम में आता है, ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है श्रोडिंगर इक्वेशन, ये इक्वेशन याद रखना, कई बार ऐसे आता है कि निम्न में से कौन सी श्रोडिंगर इक्वेशन है, ऐसे इक्वेशन मिलेंगे आप, ठीक है। तो ये आपके श्रोडिंगर इक्वेशन है, और श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए कई वो जो पोटेंशियल है उनके केसेस हैं, अलग अलग टाइप के पोटेंशियल। उसमें एक तो है 1D, 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, एक 3 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, एक पोटेंशियल स्टेप, एक रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। इनको स्किप मत करना। एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये जो पोटेंशियल के टाइप है, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, तो ये आपका कंप्लीट होता है, तो ये आपका पूरा सिलेबस है। हर चैप्टर जो है वहां से क्वेश्चन पुटअप होंगे। आप चाहो तो एक पेपर का 1-2 चैप्टर स्किप कर सकते हो, बट कोई भी पूरा का पूरा पेपर स्किप मत करना, ठीक है। क्योंकि आपने एक पेपर स्किप कर दिया तो आप ये देखिए, आपने 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन छोड़ दिए, ऐसे के ऐसे छोड़ने पड़ेंगे, और वहीं पर आप कंपटीशन से बाहर हो जाए। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, 1-2 चैप्टर अगर हार्ड लगते हो तो छोड़ सकते हो, बाकी सब कुछ आपको याद रखना है, सब कुछ करना कुछ हार्ड नहीं है, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, बस चीजों को एक जगह कंबाइन करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखना, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको देखने हैं। इसके अलावा कोई भी आपका एक डाउट हो, क्यूरी हो, तो कमेंट बॉक्स है, वहां पर कमेंट करना, जो भी आपका डाउट है उसके रिगार्डिंग। वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर करना, और ऐसे ही अदर अपडेट जानने के लिए आपको आई स्टडी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ये आज का अपना सेशन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इतना ही डिस्कस करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।